हेलो डियर वुड बी मॉमीज, मैं हूं मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्विंस मामा में। मेरे चैनल पे मैंने अभी एक सीरीज स्टार्ट किया हुआ है, वीक बाय वीक प्रेगनेंसी किस तरीके से आपके बच्चे की डेवलपमेंट होती है और एक प्रेग्नेंट महिला की बॉडी में कौन से चेंजेस होते हैं, किस तरीके के डिस्कम्फर्ट्स उनको सताते हैं, इस बारे में मैं हफ्ते दर हफ्ते डिस्कशन कर रही हूँ। आज बात करने वाली हूँ आपसे अबाउट 30th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। 30वें हफ्ते में क्या क्या होता है, चलिए जानते हैं इस बारे में। By 30th week of pregnancy, एक बेबी ऑलमोस्ट 15.7 इंचेस लंबा हो जाता है और उसके सिर पे बाल उग चुके होते हैं। वो अपनी आंखें खोलकर इधर उधर देखना सीख चुका होता है। बेबी के फिंगर नेल्स या नाखून भी डेवलप हो चुके होते हैं और बेबी ग्रास्पिंग या फिर ग्रैबिंग थिंग्स मतलब चीज़ों को पकड़ने की जो प्रैक्टिस है वो कर रहा होता है बाय होल्डिंग ईदर द अम्बिलिकल कॉर्ड, या फिर वो अपने पैरों को पकड़कर भी इस बात की प्रैक्टिस करता है। बेबी का रिंकल स्किन अभी स्मूथ होने लगता है और बेबी का ब्रेन और ज़्यादा कम्प्लेक्स बनता जाता है। ऐसा हो सकता है कि अगर आप 30वें हफ्ते तक पहुंच गई हैं अपनी गर्भावस्था के, अब आपको कुछ अजीबोगरीब सपने दिखें। ये इधर हार्मोनल इफेक्ट की वजह से हो सकता है या इस दौरान अब महिलाएं काफ़ी एंग्शियस रहने लगती हैं, खासकर आने वाली डिलीवरी के बारे में सोचकर। अगर मैं अपनी ट्विन प्रेगनेंसी को याद करूं तो इस दौरान सबसे ज़्यादा समस्या होती है ऑफ हार्ट बर्न। जब भी आप कुछ खाते हैं ऐसा लगता है मानो वो फिर से वापस आ रहा हो। इसे एसिड रिफ्लक्स भी कहा जाता है और इसीलिए डॉक्टर्स हमेशा आपको ये सलाह देते हैं कि आपको अपना डिनर थोड़ा अर्ली कर लेना चाहिए। मतलब सोने से ऑलमोस्ट 2 घंटे पहले आप अपना डिनर कंप्लीट कर लीजिए और डिनर में खासकर कोई ग्रीजी, ऑयली, स्पाइसी इस तरीके का खाना इंक्लूड मत कीजिए। इस पिक को देखिए, ये है मेरी 30th वीक ऑफ प्रेगनेंसी की पिक। इस दौरान बिकॉज ऑफ द बिग बेली साइज मुझे बहुत सारे पेन्स एंड एक्स भी सताते थे। मतलब बैक एक हो गया या फिर पेल्विस एरिया के आसपास का पेन, पैरों में या फिर आपकी एड़ियों में, इन सारे एरियाज में बिकॉज ऑफ मोर अमाउंट ऑफ वेट ऐसा हो सकता है आपको कुछ पेन्स एंड एक्स फील हो। बैक पेन से आप बच सकती हैं अगर कुछ प्रिवेंशंस आप लें और बाकी पेन्स एंड एक्स को भी आप कम कर सकती हैं बाय टेकिंग प्रॉपर पॉस्चर मेजर्स या फिर अपने पैरों को एलिवेट करके, ज़्यादा टाइट फुटवेयर ना पहन के, इस तरीके के कुछ प्रिकॉशंस को आप ध्यान में रखिए। फुटवेयर का कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है इस दौरान। और बहुत सारी महिलाओं में अब हाथों में, पैरों में सूजन भी रहता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर की जो भी चुस्ती फुर्ती थी अब वो धीरे धीरे फिर से कम होने लगती है। खासकर अगर आप ट्विंस के साथ प्रेग्नेंट है तो हो सकता है आपको फिर से काफ़ी ज़्यादा थकान महसूस होने लगे। टायर्डनेस एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है व्हाइल कमिंग टू द 3rd ट्राइमेस्टर एंडिंग। और बस फिजिकल टायर्डनेस ही नहीं, अब आपके मूड स्विंग्स फिर से वापस आने लगते हैं और काफ़ी दूसरे डिस्कम्फर्ट्स भी आपको इस दौरान सताते हैं। जैसे बार बार आपको बाथरूम विजिट्स के लिए जाना पड़ता है बिकॉज ऑफ सेंस ऑफ यूरिनेशन, क्योंकि ब्लैडर पे काफ़ी प्रेशर पड़ रहा होता है बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग साइज ऑफ द बेबी। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है इस दौरान कि आप रेस्ट करें, खुद को एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रखें ताकि आपका फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ दोनों ही काफ़ी सही रहे। हो सकता है इस दौरान आप ये नोटिस करें कि आपका पेट काफ़ी टाइट सा फील हो रहा हो, मतलब हार्ड सा। ये हो सकता है बिकॉज ऑफ ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस। इन्हें फॉल्स लेबर कॉन्ट्रैक्शंस या फिर प्रैक्टिस कॉन्ट्रैक्शंस भी कहा जाता है, जो कि इरेगुलर इंटरवल्स में आते हैं। और अगर आप रेस्ट करें या फिर अपने पोजीशंस को चेंज करें, पानी पिए, फिर ये कॉन्ट्रैक्शंस रुक जाते हैं। इस बारे में आप बेहतर जानना चाहें तो आप मेरे प्रीवियसली पब्लिश्ड वीडियो को देख सकती हैं जिसमें मैंने आपको ट्रू लेबर और फॉल्स लेबर का डिफरेंस बताया है। और अगर आपको लगता है कि कॉन्ट्रैक्शंस अब रेगुलर इंटरवल्स में आ रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, इवन इफ यू आर चेंजिंग पोजीशन, फिर हो सकता है आपका प्री टर्म लेबर स्टार्ट हो चुका हो। ऐसे में डॉक्टर से तुरंत आपको बात करनी चाहिए। 30वें हफ्ते के आगे अगर आपको सडन या ड्रास्टिक वेट गेन हो रहा है, फिर हो सकता है ये आपके प्रेगनेंसी की एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन प्री इक्लेम्शिया का एक साइन हो। इसीलिए वेट गेन का एक ट्रैक रखें। ऑलरेडी मैंने इस बारे में डिस्कशंस की हुई है कि कैसे बीएमआई के अकॉर्डिंग, प्री प्रेगनेंसी बीएमआई के अकॉर्डिंग हर महिला अपना वेट गेन ट्रैक कर सकती है डिपेंडिंग ऑन वेदर वो सिंगलटन बेबी के साथ प्रेग्नेंट है या फिर ट्विंस के साथ।
उन वीडियोस को आप देखिए और इस बात के महत्व को समझिए कि वेट गेन का अच्छा होना या प्रॉपर वे में होना क्यों ज़रूरी है। कम वेट गेन करना, ज़्यादा वेट गेन करना, दोनों ही आपकी प्रेगनेंसी के लिए बुरा हो सकता है। 30th वीक के आसपास हो सकता है आपका बेबी भी हेड डाउन पोजीशन में चला जाए। हेड डाउन यानी बेबी का सिर नीचे की ओर हो और ये होता है एक स्टेप टुवर्ड्स डिलीवरी आप कह सकते हैं इन द लॉन्ग रन। इसीलिए अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आपको प्रेगनेंसी फोटो शूट करना है तो आपको अभी ये कर लेना चाहिए। खासकर अगर आप ट्विंस के साथ प्रेग्नेंट है तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। आप देख सकते हैं ये मेरे प्रेगनेंसी फोटोशूट के पिक्चर्स हैं जो मैंने 30th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में लिए हुए थे। हॉस्पिटल बैग भी आपको इस दौरान तैयार करने का सोच लेना चाहिए। चीज़ें ऑर्डर कर लीजिए जो भी आपको चाहिए। इस रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे रेफर कर सकते हैं। कीगल्स एक्सरसाइज भी आपको स्टार्ट कर देना चाहिए अगर आपने अभी तक ना किया हो। मैंने ऑलरेडी इस बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, डिटेल्स में सब समझाया है। आप कुछ ना करें फिर भी कीगल्स एक्सरसाइज आपको अपनी प्रेगनेंसी में ज़रूर करना चाहिए। बेड रेस्ट में भी एक्सरसाइज किए जा सकते हैं। म्यूकस प्लग क्या होता है ये भी अपने डॉक्टर से एक बार आप पूछ लीजिए। मेरे नॉर्मल डिलीवरी रिलेटेड वीडियो में भी मैंने इसका जिक्र किया हुआ है। नॉर्मल डिलीवरी कैसे होता है, सीजेरियन सेक्शन किस तरीके से होता है, इस बारे में एक वुड बी मॉम को एक आइडिया ज़रूर होना चाहिए। इससे मेंटली बेटर प्रिपेयर रहने के लिए आपको एक चांस मिलता है। अचानक से कुछ हो आपको समझ ना आए, इससे बेहतर है खुद को एजुकेट कीजिए। वही एम है मेरे इस चैनल का। प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। अगर आपको लगता है किसी बारे में आप जानना चाहती हैं वो टॉपिक आपको उन प्लेलिस्ट में ज़रूर मिलेगा। बहुत सारे टॉपिक्स पे मैंने चर्चा की हुई है प्रेगनेंसी एज वेल एज पेरेंटिंग रिलेटेड। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक ना किया हो और मेरे वीडियोस को शेयर भी ज़रूर कीजिए इफ़ यू फील somebody can benefit from it. Thank you so much. See you soon. Till then, take good care.